हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। तो हम बात करेंगे जेएसएससी जेई एग्जाम का किस तरह का क्वेश्चन पेपर था और कल का जो 31 तारीख का एग्जाम था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जो भी मेमोरी बेस्ड जो भी याद है उस बेसिस पे डिस्कशन की जाएगी। देखिए, एक एक करके बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन का। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग को थोड़ा ढंग से पढ़ रखा है तो आपको जनरल इंजीनियरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीधा सीधा 25 से 30 क्वेश्चन सिविल का बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग के अंदर। बहुत ही छोटे छोटे, जैसे कि क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं आपको बताऊं। दो वाटर डिवाइड लाइन है तो उसके बीच का जो एरिया है जिसमें से पूरा पानी ड्रेन होकर नदी में जाएगी तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। इस तरह का छोटा 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 क्वेश्चन सब आपसे पूछा जा रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये दो पेपर से 4-5 क्वेश्चन आपको जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन में देखने को मिलता है ना। और ये पेपर से मिलता है तो इन पेपर को आपको पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिकल वाले का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि ओम्स लॉ पूछ लिया था, वो वोल्टेज और करंट के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो सीधा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ओम्स लॉ के ऊपर। प्लस सर्किट दे दिया था, ठीक है। सर्किट वाले तो दो क्वेश्चन थे जनरल इंजीनियरिंग में, सर्किट दे दिया था, उसमें से करंट निकालो। समझ में आ रहा है? वोल्टेज दिया है, रजिस्टर दिया है, वगैरह वगैरह, जैसा पहला वाला पेपर में नहीं आया था क्वेश्चन, क्या सर्किट वाला, उसी जैसा, ठीक है। तो वो करंट निकालने के लिए पूछ रहा है, ओम्स लॉ वगैरह पूछ रहा है। एसी डीसी मोटर के बारे में पढ़ लो, ठीक है। फिर अलग अलग तरह का कर्व बनता है ना ये अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में, तो कौन सा किस तरह का कर्व बनता है, साइनोसोडियल कर्व, वेव वगैरह, ये सब चीजें पूछ रहे हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछी गई थी। मोटर के बारे में हो गया, वो क्वेश्चन आएंगे वो पूछे गए थे, इसलिए बता रहे हैं ये सारा चीज। और जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है उसमें तो ऐसे तो बहुत सारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जो खास करके इंटरेस्टिंग है, थर्मोडायनामिक्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आईसी इंजन वाला जो चैप्टर है, आईसी जो टॉपिक है मैकेनिकल का, वहां से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। बॉयलर वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गैस टरबाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गैस टरबाइन, ठीक है। मैं ओवरऑल टॉपिक बता रहा हूँ, ये सब टॉपिक्स के क्वेश्चन थे, ओके। और एग्जाम में हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, अभी सिविल इंजीनियरिंग वाला पेपर में मैं डिस्कस करूंगा, वहां बताऊंगा। एक ही टॉपिक के ऊपर 4-5 क्वेश्चन पेपर 2 में, ठीक है, मैं बताऊंगा वो कौन कौन से आपके क्वेश्चंस थे। तो ये अभी जनरल इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, बॉयलर वगैरह का क्वेश्चन था। तो ये मोटा मोटी क्वेश्चन ठीक ही आ रहा है जनरल इंजीनियरिंग में। और नॉन टेक्निकल सेक्शन का बात करूं, जो 40 क्वेश्चन था उसमें इंडिया का पॉलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। पॉलिटी का एक दो क्वेश्चन तो रहता है, ये कंफर्म है। आर्टिकल वगैरह आप लोग याद कर लीजिए, आर्टिकल वगैरह अच्छे से याद कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, आर्टिकल का डाल ही रहा है। करंट अफेयर में जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अभी सबसे ज्यादा T20 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? विराट कोहली, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर आपसे पूछे जा रहे हैं। बुक्स से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट बुक्स का, ठीक है। स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चीज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो बड़ा ही अटपटांग था, नालको, जैसे पीएसयू की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, जैसे नालको की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ये क्वेश्चन नहीं डाला हुआ था। अब बताओ कोल इंडिया कब बना था, नालको कब बना था, आईओसीएल कब बना था, उतना कौन याद रखता है। तो वो सब उठपटांग क्वेश्चन है जनरल इंजीनियरिंग में, मतलब नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन में, वो सब छोड़ने का ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी को, किसी भाई को याद है तो आप टिक लगा दीजिए भाई, नहीं याद है तो छोड़ के आओ, और कुछ कर तो नहीं पाओगे उस वाले सेक्शन में, ठीक है। हाँ, बात करते हैं इसका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा लेंदी कर दे रहा है मेरे को जितना लगा। इजी कुछ है, कुछ इजी भी है जो कि एकदम फटाक से थोड़ा सा समझे तुरंत निकल जाएगा। वो ABCD वाले सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और टाइम वर्क का क्वेश्चन आ रहा है। फिर जैसे कि आपका क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, आप सीटिंग अरेंजमेंट कर लो। वो सीटिंग अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर तो 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है।
हाँ, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे, मतलब टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए, हो सकता है आपके वाले शिफ्ट में वो आ जाए। मोटा मोटी अगर मैं बताऊं, जनरल इंजीनियरिंग वाला जो पेपर है ना, ठीक है, कोई भी एवरेज बंदा, अगर आपने पढ़ रखा है थोड़ा मोड़ा, इधर उधर से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग को मिला के प्लस नॉन टेक मिला के, उसके बाद और थोड़ा इधर उधर का इलेक्ट्रिकल वगैरह, थोड़ा बेसिक +2 का यूज करके आप आराम से 55 से 60 क्वेश्चन इजीली, उतना करेक्ट अटेम्प्ट कोई भी बंदा विदाउट एनी स्पेशल प्रिपरेशन कर सकता है। ये बात है जनरल इंजीनियरिंग में, तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर जनरल इंजीनियरिंग। मेन बात करता हूं पेपर 2 का। देखो उसमें क्या क्या क्वेश्चन था। पेपर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल थे। पहले तो डिवाइड कर लो कैसे कैसे क्वेश्चन थे। डेटा वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, आपसे सीधा डेटा पूछ रहा था। जैसे कि मेरे को याद है, नॉइस लेवल, मतलब जैसे हॉस्पिटल बिल्डिंग है ना, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के सराउंडिंग में नॉइस लेवल कितना होना चाहिए, 50 से 60 dB का रेंज होना चाहिए या क्या होना चाहिए। ये तो नॉइस लेवल के ऊपर ना केवल हॉस्पिटल बिल्डिंग पूछा, ऑफिस रूम पूछ लिया, इंडस्ट्रियल एरिया पूछ लिया, मतलब यही एक ही टॉपिक, एक ही टेबल का 4-5 अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे फ्लेकीनेस इंडेक्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो भी एक नहीं कि एक क्वेश्चन चलो फ्लेकीनेस इंडेक्स से पूछ लिया काम खत्म, 3 क्वेश्चन थे फ्लेकीनेस इंडेक्स के, समझ रहे हैं। एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन अलग अलग तरह से घुमा के पूछ रहा है। मिक्स डिजाइन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन है वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। खास करके ये आपका परसेंटेज एयर वॉइड वगैरह कितना रहता है कंक्रीट में, कितना आप अलाउ करोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ सीमेंट से लेके क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे कि आपका आरएचसी है और ओपीसी है, तो आरएचसी का जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कितने दिन में होगा, तो सॉरी ओपीसी का कुछ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कितने दिन में हो रहा है, तो आरएचसी में सेम स्ट्रेंथ कितने दिन में गेन करेगा। इस तरह का एब्राहम्स लॉ वगैरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो आपका ये वाटर कंटेंट से रिलेटेड है कंक्रीट का, ठीक है, एब्राहम्स लॉ। तो वाटर कंटेंट वो और ये वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिलेशन जो है एब्राहम्स लॉ, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस और मुझे याद आ रहे हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। जैसे कि लोडिंग के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फ्लोर के ऊपर स्टैंडर्ड लोड क्या होगा, ठीक है, स्लैब के ऊपर स्टैंडर्ड लोड क्या होगा, स्टेयर केस पे क्या होगा, रूफ ट्रस के ऊपर स्टैंडर्ड लोडिंग क्या है, जो हम एज्यूम करते हैं डिजाइन करते वक्त। ये सारा लोडिंग रेट वगैरह पूछा हुआ था। फिर जो अपना लोड कॉम्बिनेशन वाला टेबल है आरसीसी में देखो, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड वो पूछा हुआ था। एक चीज और, जो यूलर का क्रिपलिंग लोड है, ठीक है, जो एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर हम लोड निकालते हैं, एक्सियल लोडिंग, यूलर क्रिपलिंग लोड फॉर्मूला, तो वहां से क्वेश्चन पूछे हुए थे। उस पर 2 कैलकुलेशन पूछा हुआ था, 2 कैलकुलेशन, सीधा सीधा आप लोड का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला पूछे हुए थे, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले जो चीजें थी वो थी इफेक्टिव लेंथ वगैरह, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इफेक्टिव लेंथ वगैरह के जितने भी टेबल हैं वो सारा टेबल याद रखो। इफेक्टिव लेंथ वाला टॉपिक के ऊपर तो और भी अलग अलग क्वेश्चन भी थे। यहाँ तो यूलर क्रिपलिंग लोड वाले फॉर्मूले में तो यूज हो ही रहा है, बट अलग अलग डायरेक्ट 2-3 स्टेटमेंट ही पूछा हुआ था, ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा एंड कंडीशन है तो इफेक्टिव लेंथ इसका कितना होगा, फिर ऐसा ऐसा एंड कंडीशन है तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, सीधा सीधा पूछ रहे हैं वो वाले। तो ये सब इस वाले शिफ्ट में पूछ लिया। हो सकता है आपके केस में सिलेंडरनेस रेशियो पूछ ले लंबडा का, तो लंबडा वाला याद रखना। लंबडा वाला तो इस वाले पेपर में 31 तारीख वाले पेपर में लंबडा वाला था नहीं क्वेश्चन, तो हो सकता है आपके वाले में डाल दे लंबडा वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, लेसिंग और बैटनिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, जैसे कि मेंबर दे दिया जा रहा है और उसमें डायग्राम दिखा दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि अब ये बताओ सिंगल लेसिंग सिस्टम है या डबल लेसिंग सिस्टम है या लेसिंग विद बैटनिंग है या केवल बैटनिंग है, इस तरह के। और इस तरह के क्वेश्चन एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन थे, एक से ज्यादा थे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो केवल एक फोटो वाले थे, चूज करके देख के बताना है कि क्या है, कौन सा सिस्टम है, ठीक है, इस तरह का। फिर देखो बकलिंग जो कर्व है, बकलिंग क्लास, वहां से स्टील का बकलिंग क्लास, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बकलिंग क्लास ए में आएगा या बी में आएगा, सी में आएगा, डी में आएगा, किस में आएगा, वहां से कंप्रेशन मेंबर के अंदर आपको ये वाला मिल जाएगा बकलिंग क्लास वाला टॉपिक। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो ये बकलिंग क्लास के ऊपर थे। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो जो कैलकुलेशन था सीजी वगैरह, जैसे आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, उसका सीजी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था। या फिर जैसे लेमिना, सर्कुलर लेमिना वगैरह का
आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। इस तरह का सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर को देखते हुए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे आई सेक्शन के अंदर पूछा हुआ था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किधर मिलेगा, तो आपसे हो सकता है बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर पूछ ले। वेब क्रिपलिंग के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, वेब क्रिपलिंग का कॉन्सेप्ट है स्टील के अंदर, वहां से क्वेश्चन पूछे हुए थे। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ये जो ग्रॉस कमांड एरिया वगैरह है, ठीक है, कल्चरेबल कमांड एरिया वगैरह है, इनके डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। वाटर शेड वगैरह हो गया, कैचमेंट एरिया वगैरह हो गया, मैंने आपको बताया, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। टाइप हो सकता है आपसे टाइप्स ऑफ कैनाल पूछ ले, ठीक है। फ्री बोर्ड के बारे में तो क्वेश्चन नहीं था, फ्री बोर्ड वगैरह के बारे में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये सब मोटा मोटी इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये सब क्वेश्चन थे। और फिर और सॉइल मैकेनिक्स से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे मेरे को दिखा नहीं। हाँ, कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको था, मतलब किस तरह के सॉइल में कॉम्पैक्शन करने के लिए किस तरह का रोलर का यूज करेंगे। फिर बीम में भी, मतलब आरसीसी के अंदर भी कॉम्पैक्शन के लिए हम किस तरह का वाइब्रेटर का यूज करें, कि कौन सा मेथड होगा। सरफेस कोई फ्लोर एरिया है तो वहां पे कॉम्पैक्शन करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करोगे, बीम है उधर कॉम्पैक्शन करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करोगे। इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मोटा मोटी पेपर ठीक आ रहा है। जो न्यूमेरिकल आ रहा, हाईवे के अंदर अगर बात करूं, हाईवे के अंदर जैसे कि रिएक्शन टाइम, रिएक्शन डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, रिएक्शन डिस्टेंस नहीं है आपका वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम जैसे हम 2 सेकेंड लेते थे किसी में 2.5 सेकेंड, तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन था कि ये रिएक्शन टाइम आप कंसिडर करिए। तो सिंपल छोटे छोटे, वो सब छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। फिर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने का क्वेश्चन, ये वाला भी एक क्वेश्चन था, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करो, रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है, एसएसडी वगैरह इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था, लैग डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था हाईवे के अंदर। तो आप इन सब न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को। मेन क्या है ना, हैंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, कि कैलकुलेट करके आंसर सही सही निकालना वो जरूरी पड़ जाता है। एग्जाम में फॉर्मूला आ रहा होगा लेकिन टाइमिंग नहीं बचता है कि आप कैलकुलेट करके निकाल पाओ। कैलकुलेशन लेंदी दे देता है। जैसे सीजी निकालने वाला एक आई सेक्शन का सीजी निकालने का एक क्वेश्चन था, वो काफ़ी लेंदी थी, बहुत ज़्यादा लेंदी था। सीजी तो निकालना कौन नहीं जानता, फर्स्ट एरिया मोमेंट मेथड लगा दो सीजी निकल जाएगा, लेकिन लेंदी था। मल्टीप्लिकेशन करो, ऐड करो, डिवीजन करो, तब जाके एक वैल्यू निकलेगा। ऐसा टी सेक्शन वाला भी सीजी निकालने का दे दिया था। उसी तरह सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालने का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का, आई हो गया, टी हो गया, सर्कुलर हो गया, फिर तुम्हारा सीट वगैरह हो गया, सबका कैसे कैसे हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं वो देख लो। या फिर टॉर्सन के अंदर पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, हाँ, इक्विवेलेंट टॉर्क, जैसे ये टॉर्सन के अंदर इक्विवेलेंट, मतलब टॉर्सन के कारण इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस क्या होगा, या फिर यहां से क्वेश्चन थे, ठीक है। टॉर्सन वाला जो 2 फॉर्मूला है उधर से आपका क्वेश्चन आ रहा था, एक क्वेश्चन वो तो इक्विवेलेंट शियर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा ही था, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। और आरसीसी के अंदर बस ये सब चीजें, ठीक है, अब्राहम्स लॉ वगैरह थोड़ा मोड़ा। और फिर हाँ, पेंट और वार्निश से काफी क्वेश्चन थे, पेंट और वार्निश से। पेंट और वार्निश में व्हीकल वगैरह, बेस वगैरह, वो सब चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। सबका एडवांटेजेस भी पूछा जा रहा है, जैसे हम व्हीकल अगर पेंट में यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या क्या है, इस तरह के। स्टेट इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन थे, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, AIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्टिकुलेट मैटर से क्वेश्चन पूछे गए थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर पार्टिकुलेट मैटर होती है PM10, PM2.5 वगैरह, उनका लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का। और देखो आरसीसी के अंदर कोडल प्रोविजन, मिनिमम एंड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट वगैरह जो है, ठीक है, अपना बीम के अंदर मिनिमम मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट है, कॉलम के अंदर मिनिमम मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट है। तो क्वेश्चन को घुमाया क्या है ना, देखिए आपको याद तो होगा मिनिमम मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट, बट वहां पे क्रॉस सेक्शन दिया गया है और वो क्रॉस सेक्शन पे कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ, समझ में आ रहा है। तो वहां पे कैलकुलेशन दे दिया है, तो वो एक स्टेज बढ़ जाती है। तो कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करिए, चीजें आ रही हैं सिंपल बेसिक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, नहीं। अगर ऑन एन एवरेज आपने प्रिपरेशन कर रखा है अच्छे से और फ्लो में हो, निकल जाएगा। ऐसा भी कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क खान टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन डेटा वगैरह याद करना बहुत जरूरी है, याद करिए। इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा, जितना मैंने क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व किया है, कि आप क्या करिए ना, SSC JEE का जब जैसे आपका कल परसों एग्जाम होगा, जो भी नेक्स्ट, तो आप आज दिन भर बैठिए, कल दिन भर बैठिए,
लेकिन एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर 6-7 साल का, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशंस जो है, खास करके आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो डेटा वगैरह है, फिर इन्वायरमेंट क्लोरामाइन का लिमिट पूछा गया था इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर, समझ में आ रहा है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा गया था, एयर पोल्यूशन से पूछा गया था, एयर पोल्यूशन से फिर आपका ये सब जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से, एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा, कभी फॉर्मल्डिहाइड के बारे में पूछ लिया, कभी ओजन के बारे में पूछ लिया, कभी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछ लिया, ऐसा, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल, अगर आप के डोमेन में आ गया क्वेश्चन तो लगा दोगे, ठीक है। ऐसा भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। तो मेरा यही एक सजेशन रहेगा, जितना मैं क्वेश्चन को देखा, जो भी फीलिंग आया, एक सजेशन मेरा यही है कि आप लास्ट 6-7 साल का एसएससी जेई का जो डेटा वगैरह है उस पर कमांड बना लो। हाँ, जैसे हॉट एंड कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, स्लम्प कोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वीवी कॉन्सिस्टोमीटर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन थे, है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटेड क्वेश्चन था, स्पेसिफिक ग्रेविटी से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, जैसे वो पास्कल लॉ का फॉर्मूला नहीं निकलता अपना, रो पी इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, इस वाले इक्वेशन को यूज करके 3-4 क्वेश्चन डाला हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, इतना भी टफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, ये जो इक्विलिब्रियम है खास करके कि बॉडी कौन कौन से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो किस केस में सीजी नीचे, वो सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर, मेटर सेंटर वगैरह का ये सब जो रिलेशनशिप है, वो वहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन थे। फिर कैपिलरी राइज वगैरह इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं दिखा तो हो सकता है अगले वाले में डाल दे, कैपिलरी राइज वगैरह, स्लेंडरनेस रेशियो वगैरह डाल दे अगले वाले में, समझ में आ रहा है। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा, एसएससी जेई का प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन में जितना भी डेटा है खास करके वो सब याद करके जाओ। क्वेश्चन ना, हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन तो जेई वाले ही है, सीधा सीधा पूछा हुआ था, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत कितने टाइप ऑफ सॉइल को ग्रुपिंग किया गया, 18, समझ में आ रहा है। तो हो सकता है इस बार यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन का पूछ ले 15, या फिर हो सकता है ग्रुप इंडेक्स निकालने के लिए पूछ ले जीआई, या फिर उसका वैल्यू का रेंज पूछ ले, कुछ भी, या फिर यूसीसी पूछ लेगा, उसका रेंज पूछ लेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद करके जाओ, यही सब चीज़ें, समझ में आ रहा है, ऊपर 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 बट आना चाहिए चीज़। तो एसएससी जेई को आप प्रैक्टिस करके जाइए, काम बन जाएगा, ठीक है, और डेटा याद करके जाइए। तो बस यही था, और उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।